हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसटीआर इंग्लिश ट्यूटर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेंस इंट्रोडक्शन की। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए उस वीडियो को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको। इसकी पहचान क्या है? हिंदी पहचान, यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है। एडवर्ब्स है क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स कौन सी होती है? ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, नेवर, एवरी डे, मंथ, वीक। ओके, ये होती है इसकी एडवर्ब। अब बात कर लेते हैं एचवी। एचवी का मतलब जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, और इसके फुल फॉर्म जिसकी हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दी है। सो इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है डू एंड डज। डू का इस्तेमाल होता है बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट में। ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है? जैसे कि यू, योर एंड आर, देयर, ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। एंड जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे किसी का नाम आ गया, इट, ही, सी, ये जो होते हैं शब्द, ये सिंगुलर में, सिंगुलर कर्ता में आता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है एस एंड यस, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका भी यूज देख लेते हैं हम। यूज ऑफ यस, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर। यस का यूज भी तभी होता है जब आपका कर्ता सिंगुलर होता है। ठीक है, मतलब एक वचन होता है। कैसे? इसके दो, पहला रूल देख लेते हैं कि वर्ब्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स एंड जेड हो, तब हम जो है एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी आपके वर्ब्स के अंत में यदि एस, डबल एस, सी एस, एक्स और जेड, ये जो लेटर्स है, ये मिलते हैं आपको, तो आप वहाँ पे एस का इस्तेमाल करोगे। दूसरा है कॉन्सोनेंस प्लस वाई। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो एस से लेके जो जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं, उन्हीं 26 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। उनमें से हम 5 को निकाल देते हैं, और जिन्हें हम कॉन्सोनेंट नहीं, जिन्हें हम वोवल्स बोलते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे ए, आई, ओ, यू, इन 5 को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई का मतलब क्या है? जैसे कि वाई चेंज इनटू आई। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई, जब आपकी वर्ब में लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है। यानी 5 वोवल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनमें कोई एक कॉन्सोनेंट आता है वाई के पहले, जैसे कि फ्लाई। ठीक है। तो यहाँ पर वाई से पहले जो है वो एल आ रहा है। ठीक है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो अब इसको हम जो है वाई से आई में चेंज कैसे करते हैं कि फ्लाई, यहाँ पे वाई को हटा करके वाई का आई हो जाएगा। ठीक है। प्लस जो ईएस है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका बन जाएगा फ्लाइज। ठीक है। इस प्रकार से वाई चेंज इनटू आई मीन्स कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है। यूज ऑफ एस। एस का यूज कैसे होता है? वाई से पहले वोवल होने चाहिए। ठीक है। मतलब इसमें हमने देखा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है। वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट होगा तो हम वाई को आई में चेंज कर देंगे। वाई को हटाकर हम वाई की जगह आई करेंगे एंड ईएस जोड़ देंगे। ठीक है। इसमें क्या है कि वाई से पहले वोवल होनी चाहिए, यहाँ पर प्ले। ठीक है। और प्ले से पहले क्या है? वोवल है।
ए आई ओ यू ये 5 वोवल्स होते हैं, जिसमें से ए भी वोवल है, तो वाई से पहले वोवल आया है, ठीक है। जब वाई से पहले वोवल आए तो हम वहाँ पे एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे प्लेज। ओके, अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये है फॉर्मूला। वाक्य है, एग्जाम्पल है श्याम घर जाता है। अब श्याम घर जाता है तो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, तो श्याम घर जाता है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा श्याम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, और गो के साथ एस जुड़ा है, क्योंकि हमने देखा था कि एस जुड़ने का जो फर्स्ट रूल है उसमें हमने देखा SCHOXZ, यदि ये लेटर्स होते हैं तो इसके बाद जो है वो एस जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज एंड टू, और ऑब्जेक्ट क्या है? होम, तो बन गया श्याम गोज टू होम, ठीक है। नेक्स्ट है गीता रोज स्कूल का गृह कार्य करती है। गीता हमारी सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो डज है, डू मतलब करना होता है, एस जुड़ गया इससे डज बन गया है, और होमवर्क जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑफ स्कूल डेली जो कि हमारा अदर वर्ड है। इस पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या है? गीता डज होमवर्क ऑफ स्कूल डेली। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, और नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे नोट नहीं लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले थर्ड नंबर पे नोट लगता है, तो आप थर्ड नंबर पे नोट लगाएं, यहाँ से मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। सो सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो नोट लगेगा थर्ड नंबर पर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गीता स्कूल नहीं जाती है, गीता स्कूल नहीं जाती है, तो गीता है वो हमारा सब्जेक्ट है, HV हमारी जो डज है। अब हमने बात क्या की थी कि जो डू एंड डज है वो अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब का अफर्मेटिव में यूज ही नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये 3 सेंटेंसेस में यूज होती है, ठीक है। अफर्मेटिव में तो हम एस और यस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो गीता स्कूल नहीं जाती है, तो गीता डज नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा सब्जेक्ट, गीता हमारा सब्जेक्ट है, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड नोट की जो नकारात्मक के कारण थर्ड नंबर पे आता है। गो टू ये जो है हमारी मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कूल मतलब ऑब्जेक्ट। ओके, राम बाजार सही समय पर नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल ऑन द टाइम। ओके, अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करने से पहले इसकी कोई फैमिली होती है, जैसे WH फैमिली होती है इसकी, तो ये जो है ये WH फैमिली है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, जब तक, कैसे, इनको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, और इन्हीं शब्दों से जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो इसे आप देख लीजिए एक बार। मैं डायरेक्ट जो है वो इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। जैसे फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है, तुम खाने में क्या खाते हो, तुम खाने में क्या खाते हो, व्हाट WH होने के कारण, इसके बाद HV डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट एंड ऑब्जेक्ट इन फूड, ठीक है। तो व्हाट डू यू ईट इन फूड, राइट। सेकेंड है, क्या तुम बाजार जाना चाहते हो, डू यू गो टू मार्केट।
ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्कर लिखा है जो कि गलत है, मुझसे मिस्टेक है, सो यहाँ पे मार्केट होगा, यहाँ पे हम मार्केट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है इसका कि WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो। सबसे पहले लगाएंगे WH जो कि हमारा वाइट WH है, HV डू है एंड सब्जेक्ट यू है। यू के बाद आपका फोर्थ नंबर WH होने के कारण, इंट्रोगेटिव होने के कारण फॉर्मूला जो है उसमें नोट फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, बाकी जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उसमें थर्ड नंबर पे नोट आता है। सो 4 नंबर पे हमारा आएगा नोट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है, वाई डू यू नॉट वांट टू गो टू स्कूल। यहाँ पर जो है मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगाई है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना भूल गई हूँ। सो आप इसको देख लीजिएगा। एंड तो यहाँ पे नोट के बाद आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो कि मैंने नहीं लगाई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो नोट के बाद लगेगी। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके एग्जाम्पल्स जो है वो मैं टेंस को कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे। तो please subscribe our channel to learn English and for more videos. Thanks for watching our videos. STR English Tutor. Subscribe now.